शुक्रिया आपका। 3 महीने बाद मुझे मौका मिला, चले देर आया दुरुस्त आया, फिर भी हम इस पर खुश हैं कि 3 महीने बाद तो मौका आया। मुझसे तो बात करने दें, क्योंकि हमारे चित्राल में मसला अरंदू का बहुत अहम मसला है। जी जी खैर, आप लोग बैठ जाएं। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं अरंदू के हवाले से बात करना चाहूँगी। पहले भी मैंने बात की थी तो काफ़ी हद तक उस पर अमल किया गया था। अरंदू का सबको पता है कि चित्राल में जहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, 600 से ज़्यादा घराने जो हैं वो द्रोश में आके ठहरे हुए हैं, मुख्तलिफ़ पेशावर मुख्तलिफ़ जगहों पे, क्योंकि वहाँ पे एक जंग शुरू हुई है। ठीक है, हुकूमत भी काम कर रही है वहाँ पे, हम किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहे। DCO साहब भी कर रहे हैं, DC भी कर रहे हैं, AC भी कर रहे हैं, और इलाके की मुख्तलिफ़ पार्टियाँ और मशरान भी कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश हुकूमत से करना चाहूँगी कि नए बजट में IDP स्टेटस उनको दिया जाए, ताकि जो उनके घर, जो उनकी फसलें ख़राब हुई हैं, जो उनके जानवर वगैरह जिससे वो कमा के अपने घर का एक ख़र्चा वो चलाते थे, ताकि उसमें एक हद तक हम उसको कंट्रोल करें। क्योंकि वहाँ पे साल भर स्पीकर साहब, अब जारी रखिए अपनी बात। स्पीकर साहब 3 महीने बाद मौका नोट मिला, कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं ना, डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, भी चले गए यहाँ से, डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, वो नोट कर रहे हैं। 3 महीने से मैं सिर्फ इस अरंदू के मसले के लिए बैठी हुई और बार बार लिख के भिजवा रही हूँ कि उस पर, क्योंकि उस मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, लॉ मिनिस्टर साहब बैठे, वो डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट वो नोट कर रहे हैं यहाँ। क्योंकि वहाँ पे साल भर जंग शुरू होती है तो लोग अपने, किस्मत ही ख़राब है मेरी पता नहीं जानबूझ के बंद किया गया है कि क्या है। 3 महीने बाद एक मौका मिला। आ रही है मेरी आवाज़? नहीं, ये माइक में फिर रिकॉर्ड नहीं होगा। मैडम आप बोलें, आपकी बात सुनी जा रही है। वहाँ पे साल भर एक जंग शुरू होती है, वहाँ पे मतलब लोग मुश्किल में, ठीक है मैं ये नहीं कह रही, हुकूमत कर रही है, वहाँ पे उनको एक स्कूल में ठहराया गया है, ठीक है, उनको 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है, मगर ये मसले का हल नहीं है। जो उनके घर जो ख़राब हुए हैं, वो अपने घर से बाहर निकले हुए अरंदू सब लोग छोड़ के द्रोश में ठहरे हुए हैं, मुख्तलिफ रिश्तेदारों के घर में ठहरे हुए हैं। हमारी एक MPA बहन भी गई थी, उसने भी वहाँ पे, मतलब हम कब तक चंदा खैरात में हम उनको करें। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि IDP स्टेटस उनको दिया जाए, ताकि वो अपना जो है घर की मुरम्मत या कुछ हद तक वो अपने इलाके को कंट्रोल कर सकें। दूसरी बात मैं ये बजट के हवाले से करना चाहूँगी कि ANP की गवर्नमेंट में बग़ैर सूद के छोटे छोटे लोन दिए जाते थे, मगर यहाँ पे मैंने देखा कि जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है उनको ही लोन दिया जा रहा है। जो गरीब आवाम है, जो बेवा हैं, जिन्होंने डिप्लोमे नहीं किए, जो पढ़े लिखे नहीं, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ से लोन लेंगे? तो मैं गुजारिश करूँगी कि नए बजट में उन लोगों के लिए भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि गरीब के लिए अगर 1 लाख भी देंगे वो उससे कमा के अपना गुजारा कर लेगी, छोटे छोटे लोन दिए जाए कि ऐसे लोग बगैर डिप्लोमे के कि उससे वो कर सके, अपना रोज़गार चला सकें। और तीसरी बात ये कि पहले सोशल वेलफेयर की तरफ से ANP की गवर्नमेंट में CCB दी जाती थी। वहाँ पे जो बेरोज़गार लोग हैं, जो घर में बापर्दा ख़वातीन हैं, वो अपना गुजर बसर करे थे। वो CCB के थ्रू वो ख़वातीन भी नाले बनाते थे, मुख्तलिफ सेंटर खोलते थे, मुख्तलिफ कोई ना कोई रोज़गार देते थे, जो पैसे उनको मिलते थे CCB के थ्रू। वो मतलब एक तरफ से आजकल आप देख रहे हैं कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन जॉब नहीं मिल रही। हालात ऐसे हैं कि उस CCB के थ्रू वो गरीब लोग, वो ख़वातीन, वो नौजवान अपना कारोबार करते थे। मुख्तलिफ हमारे नाले, पाइप्स की मुख्तलिफ चीज़ें होती थी कि एक हद तक कंट्रोल होती थी। और तीसरी बात, जहेज़ फ़ंड मिलता था, अभी भी कह रहे हैं मिल रहा है, मगर काफ़ी सालों से जब से ANP की हुकूमत गई है मैंने नहीं देखा किसी गरीब को जहेज़ फ़ंड मिला हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी हमारे वजीर साहब चले गए, मैं मैडम मिल रहे हैं, वो तो मिल रहे हैं मैडम। नहीं मिल रहे, कहाँ मिल रहे हैं ना, डिटेल हमें दी जाए या हमें वो दिखाया जाए, क्योंकि मेरा इलाका चित्राल जो है वहाँ पे ना कोई ऐसे कारखाने हैं कि बंदा कोई रोजगार करे, ना कुछ ऐसा जरिया है कि ज़कात का ऑफिस जो है आप उधर से पता कर सकते, मिल रहे हैं वो बैतुल माल से मिल रहा है। तो मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है ना। तो एक गुजारिश और करना चाहूँगी, देखें आप तालीम और सेहत की बात करिए, मैं शुरू से करी कि यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, ना कोई तंजीह की बात है, क्योंकि नया बजट पेश हो रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता, पासमानदा जो एरिया हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाए, क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है, जब पढ़ाई नहीं करेगा तो बड़ा होकर वो क्या करेगा। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि जैसे गोस हमारा द्रोश का एरिया, पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ उस पर, कि ऐसी जगहों पे स्कूल कायम किए जाए। ऐसे मुख्तलिफ पहाड़ी की एरिया हैं जहाँ पे बच्चे तालीम के बगैर रह रहे हैं, तो वो आगे जाके क्या काम करेंगे। तो बात कोई सुन नहीं रहा तो कहाँ मैं बात करूँ, आसमान पे करूँ? बात करें, आपकी बात तो सिर्फ मैं नोट नहीं करूँगा। जैसे हमारी मेयर सुल्ताना ने कहा कि हमारे आपकी बात
डिपार्टमेंट नोट कर रहे हैं, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ। अब बात का जारी रखें। जैसे हमारी मेहर सुल्ताना ने कहा है कि ख़वातीन के साथ बैठ के ताकि हमें मौका मिले, हम अपने मसले, अपने मसाइल, अपने इलाके के नए बजट में क्या क्या चीज़ें हैं हम उसको पेश करें, क्योंकि 3 महीने बाद यहाँ पे असम्बली में जो है हमें मौका मिला है। तो अल्लाह करे कि ये जो आज की बातें हुई हैं, मैं कहती हूँ ना होने से चलो हो तो गई हैं। तो मैं दोबारा गुजारिश करूँगी, ठीक है हम अपोजिशन हैं, हम जो मशवरा देते वो हम अपने लिए नहीं लेके जा रहे, अपने घर नहीं लेके जा रहे, मगर ये हमारे पूरे सूबे का मसला है। आप लोग कह रहे हैं कि हम खुद मुख्तार बना रहे हैं, तो मैं कहती हूँ अगर खुद मुख्तार बनाएं तो हमें अपने साथ लेके चलें। देखें मरकज़ में जैसा हाल है, सूबे में मैं कहती हूँ असम्बली में हमने कभी किसी चीज़ की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। हम कहते हैं आप अच्छा काम करें, हम आपके साथ करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी जो मैंने मसले बताएं, या हमें वज़ीर या जो भी आपका मिनिस्टर यहाँ पे सोशल वेलफेयर का, एजुकेशन का, हमें उनके साथ बिठाएं और हमारे ये मसले हल करें, ताकि हम इस पर क्या करें। चलें बस, इससे ज़्यादा मैं और क्या बात करूँ, अगर इस पर ही अमल किया तो यही बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैडम। जनाब आसिफ खान साहब, आसिफ खान का माइक ऑन कर दें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर